के काफी ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। सिंथौल गांव के लोग क्या कह रहे हैं, आइए हम इन लोगों से मिलते हैं। क्या बात है? हाँ, जब तक हम लोग यहाँ रोड नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, वोट का बहिष्कार हो रहा है यहाँ पर। एक बात और है। हमारा विधायिका जो है 20 साल से यहाँ से जीत रही है, भागीरथी जी। हर साल आती है, एक बार दो बार आती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आती है। क्या उनको दिखता नहीं है? कितना बार लोग को दिया है कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है, थोड़ा करवाइए। आती है आश्वासन दे। जीत रही है जी। हाँ भाई, तो सरकार आप लोग को छल रहा है ना। तो सरकार तो छल ही रहा है, हमको तो ज्यादा छल रही है ये कि बार बार आती है, दीदी बहना कह के जीत जाती है, चली जाती है, भैया बबुआ कह के निकल जाती है। तो इस बार वोट आएगा सिंथौल की तरफ से? वोट का बहिष्कार है क्या? देखिए सभी लोग वोट, सरकार कुछ भी करे, हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग बहिष्कार करेंगे। 20 साल से बीजेपी की विधायिका जीत रही है। हम लोग बांस से भी लगाएंगे, जैसे चकनका होता है, दोनों तरफ गांव के बाहर हम लोग लगाएंगे, और जो भी गाड़ी आएगा हम लोग वहीं से भगा देंगे। हम लोग कि हम लोग गाँव में घुसिया मत, हम लोग के गाँव में मत घुसिए। देखिए सिंथौल गांव में जो है वोट का बहिष्कार हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे विकास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तभी नहीं बना, सुनील कुशवाहा हुआ तभी नहीं बना। ये तीनों सांसद जो हुए थे वो सब लोग आए हैं, देखे हैं, लेकिन कोई काम नहीं है यहाँ पर। इन लोगों का बस क्या एक बार आते हैं, वोट के लिए आते हैं और चले जाते हैं भैया। अच्छा देखिए, एक बच्चा जो है हमारे सामने आ गया है। आप इस फील्ड, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको क्या परेशाानी है? आपको तो नहीं पढ़ने जाते हैं तो अच्छा, इनको भी ये लग रहा है कि इनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के क्रम में इनको समस्या हो रहा है। ये भी अपने आवाज को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि हमारे पढ़ने में, हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं सरकार जो है अंधकार में डाले। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज और मैं हूँ ए.के. मिश्रा। आज हम आ गए हैं रामनगर विधानसभा अंतर्गत सिंथौल गांव में। यहाँ आपको दिखाएंगे एक ब्रिज जो है काफी लंबे समय से पेंडिंग में है और बन नहीं पाया है। यहाँ इस ब्रिज के लिए कितने लोग जो है अपनी जान भी गंवा दिए इस लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिला है। आइए कुछ लोग जो है यहाँ उनसे हम जानेंगे और इसका जो भी इतिहास है वो आपके सामने दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों इतने दिन से इस चीज को सरकार अभी तक नजरअंदाज करके बैठी है। कारण क्या है? क्या नाम है आपका? राम प्रसाद महतो। क्या हुआ यहाँ पे? जो ब्रिज पहले था वहाँ साइफन, वो ध्वस्त हुआ, उसका कुछ बताइए, रहस्य बताइए। हाँ जी सर, उसमें बारिश वारिश कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम घामी था उस वक्त। जो है सो पानी जो है सो पुल का लेवल से बह रही थे नहर का। जी सर। और चरवाह लोग जो है सो गौ चरा रहे थे यहाँ पर, और यहीं पर लोग थे। जो भी राही लोग आता था उनको लोग मना करते थे कि पुल मत पार कीजिए, आप लोग पुल चरा रहा है, लेकिन वो लोग नहीं माना। ढबिया का लोग था, वो कहीं मेहमानी से बरगावा से लोग आ रहा था। दो उसमें जेंट्स लोग थे, एक औरत थी। औरत के पास 2 बच्चा था, एक बच्चा चलने वाला था और एक बच्चा गोद में उसका था। लेकिन वो लोग नहीं माना कि नहीं, पुल टूटने वाला नहीं, इतना मोटा पुल गिरेगा कभी। जैसे ये लोग बीचा गया और बीच धार में गया ये लोग, औरत जो थी आगे थी दोनों बचवा के लिए हुए, तब तक पुल गिर गया। तो औरतिया का तो बिगा गई, पानी बाहर बाहर फेंका गई। बाहर एकदम बाहर नहीं गई, लेकिन कगरी चल गई। जी जी। तो कुछ मिल गया उसको पकड़ने के लिए, तो पकड़ कर निकल गई। लेकिन दोनों आदमी लोग जेम्स लोग चपा गया, उसी में गिर गया। और उसके बाद अभी तक मतलब वैसे ही है, उसी कंडीशन में बना नहीं, आज तक नहीं बना। बुजुर्ग लोग मर गए दौड़ते दौड़ते। उस समय सवारी कोई नहीं था। उनके पिताजी जो है से यहाँ से दून तक पैदल दस्तखत करवाने गए थे। इतना घामे में आए कि उसी पीरियड में उनका शुगर हो गया। एमपी साहब, आपके वर्तमान एमपी साहब कौन है? वर्तमान एमपी तो वही ना, सुनील कुशवाहा। सुनील जी आपके गांव में कभी आए हैं? बाप रे बाप, सारा झूठाई उनके पिताजी से चल रहा है अभी तक। तो आपके गांव में कभी आज तक आए हैं कि नहीं आए? ना, सुनील जी कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं ना। जब अइबे नहीं किया है तो आप लोग क्या कहिएगा?
उनके पिताजी थे, आए थे, झूठ साच बोलकर चले गए, झूठ बोल के चले गए। आए बैठे और उनके पिताजी के काल में भी ये समस्या था। हाँ, वो समस्या आज तक है। आज तक है। वो आए, गाड़ी से उतरे, आकर बैठे नेताजी के दरवाजे पर। अब बैठते बोले कि कहे कि आप लोग अपना मुद्दा रखिए। मुद्दा लिख लिए। तो बोले डीएम से कि कौन विभाग का, वो कहे कि फंड आया है कि नहीं आया है। तो डीएम बोल रहे हैं कि हाँ आया है, अपने हाँ अपने ना, मतलब आपस में ही वो बात करके हाँ निकल गया कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, इस सैथौल गांव में खर्चा कर दिए इस फंड का पैसा, हो गया बस इतना ही तक हुआ। गए चितर झारे गए तक। आपका क्या नाम है? सुखदेव महतो। इसका बताइए, कुछ बताइए, पहले इसका क्या इतिहास रहा है? क्या इतिहास रहा, बारिश को गिरा है। बारिश में गिर गया ना, बारिश नहीं था। हाँ, बारिश नहीं था, एकदम धूपे था, तभी गिर गया। हाँ, उस नहर में पानी काफी था। आपका क्या नाम है सर? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शत्रुघ्न ठाकुर है। तो आप इसके लिए कुछ मतलब किए थे ना, प्रयास तो आपने किया था, लेकिन कहाँ तक पहुँचे अभी तक? अब देखिए सर, हम इसमें तो माने उनके पिताजी है जो माने चंद्रदेव महतो, हम लोग तो चमारी महतो के नाम से जानते हैं। जी जी। वो काफी प्रयास किए इसमें, काफी माने प्रयास, हम लोग तो देखे हुए हैं उनको। उसमें हम लोग छोटे छोटे तो पढ़ रहे थे। इसमें समझिए कि जब पुल टूटा तो 1958 में, हम लोग नहीं जानते, हम लोग जन्म का पहले की बात है। 1958 से ये टूटा हुआ? 1958 में ये पुल टूटा हुआ है, लेकिन आज तक हम लोगों के लिए कोई सरकार नहीं है, न एमपी, न एमएलए, न एमएलसी, कोई नहीं है। सब कोई मर गया, सब कोई निष्क्रिय है। कारण कि आज तक हम लोग जिस दलदल में जी रहे हैं, हम लोगों के बुजुर्ग जिस दलदल में जी रहे हैं, बरसात में यहाँ पर पानी जो रोड है ना, यहाँ पर हम लोग को इतना पानी लगता है, डुबाव पानी लगता है। अब सोचिए कि सैंथौल गांव नहीं, इस 5 पंचायत के लोग कैसे जीता है यहाँ पे। लेकिन आज तक कोई एमपी विधायक, पंचायत जो है उनका जाने का रास्ता यही है क्या? यही है, एक रास्ता बेलसंडी से वो है, लेकिन नदी है, उसमें पुल नहीं है। उसमें भी हम 2010 में मैंने ऐसे हमको मैंने जुनून पैदा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना था कि हर मेन रोड को हर गांव से जोड़ दिया जाए कि विकास के लिए। तो हम लोगों के जब निकास ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? बहुत 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 बढ़िया। सिर्फ हम लोग पेपर में जीते हैं, पेपर में जी रहे हैं, पेपर में हम जी रहे हैं कि हम लोग का निकास है, लेकिन इस क्षेत्र का कोई निकास नहीं है। एक चीज और स्पष्ट कीजिए, जब इतने दिन से ये पेंडिंग है तो हो सकता है कि ये भी पेपर में कुछ वर्क आगे तक बढ़ाओ। पेपर में हम बता रहे हैं, हम लोगों के पहले जैसे चमारी महतो हुए, बीका महतो हुए, अवधेश महतो हुए, जंगी ठाकुर हुए, तपनारायण प्रसाद हुए, और सुरेंद्र महतो, ऐसे ऐसे करके लोग दौड़ते दौड़ते वो लोग मर गए, कोई लाभ नहीं हुआ। इसको बनवाने के लिए हाँ, उस समय मोबाइल का साधन नहीं था, आने जाने का साधन नहीं था। जैसे लोग ट्रेन से है ना, कैसे कैसे जाकर के साइकिल से लोग जाते थे। इनके पिताजी इतना ना मोटा थे कि अगर पीछे बढ़ जाते तो साइकिल उलट जाता था। देखिए, कहा जाए तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है जो पिछले मतलब इनके जन्म से पहले जो लोग थे वो समझिए काफी इसके लिए आंदोलन किए, लेकिन उनको कहीं लाभ नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने शर्मा जी इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इनको कहाँ तक सफलता मिलती है ये देखना अभी बाकी है। अब देखिए, पहले माननीय हम लोगों के सांसद जी आज जो हैं राज्यसभा सांसद सतीश कुमार मतलब दुबे जी, जी उस समय सांसद थे, वो भी आए थे। विधायक भागीरथी देवी भी आई थी। सब कोई हम लोग को संतावना देते हुए वो लोग अपना अपना, हम जबकि माननीय मैंने सांसद जी से हम अनुशंसा कराए हैं। भागीरथी देवी हम लोगों का, माननीय भागीरथी विधायिका जो है उनसे भी अनुशंसा करा करके हम दिए। इसमें वह काम उन लोगों का है, लेकिन उन लोग सिर्फ अनुशंसा करके उसके बाद में हम दौड़ते मतलब अनुशंसा करके कागज पे दिखा करके अपना शरीर मतलब पल्ला झाड़। हाँ, अब ये एक चीज हमको स्पष्ट कीजिए कि सुनील जी अपने स्तर से इस विभाग के लिए, इस पुल के लिए, इस पुलिया के लिए, इस साइफन के लिए अपने स्तर से कुछ प्रक्रिया आगे किए कि नहीं? अब हम बता रहे हैं ना, हम जब भैया के पास गए तो वो अपने पैड पर अनुशंसा करके मैंने दिए, आगे बढ़ा दिए। तो लेकिन हम बोले कि भैया
हम जानते हैं कि ये कचरा पेटी में फेंका जाएगा, क्या है कि हम एकदम खुला आदमी है। हम दो चीज, लालच और डर, हम नहीं जानते हैं। हम कहीं भी हम खुला बात करते हैं। हम बोले कि भैया ये पेपर हमको दे दीजिए, हम अपने स्तर से जहाँ जाना होगा हम अपनी, तो वो बोले कि नहीं, हम 4-5 होता है, हम लोग भेज देंगे। मनोज भाई से हम बोले तो मनोज भाई हमको नाराज हो गए। तो खैर बाद में वो स्कूटी इंजीनियर के यहाँ भेजे नहीं भेजे वो तो वो जाने। जी बिल्कुल है ना। इसके बाद हम वाले हैं गांव के रहने। अच्छा ये बताइए हमको, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि आपके सिंथौल गांव में आज से मतलब मेरे आने से पहले आपके वर्तमान सांसद साहब, वर्तमान विधायक साहब इस मुद्दा को लेकर के कितना बार आप लोगों के बीच में आई है या आए हैं और इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किए? देखिए, जहाँ तक नेताओं की बात है, नेता लोग जब वोट पड़ता है तो आते हैं और अपना वोट लेकर के चले जाते हैं। यहाँ जो है कोई ऐसा सांसद नहीं है कि नहीं आया हो। महेंद्र बैठा सांसद हुए, कंचन बैठा जी सांसद हुए हैं, आपको बैजनाथ कुशवाहा जी सांसद हुए, इस सतीश चंद्र दुबे जी हुए, इस समय अभी भी सुनील कुशवाहा है। सभी लोग आते हैं, इस समस्या को देखते हैं, सुनते हैं, हम लोग कहते हैं, लिख करके देते हैं और चले जाते हैं। मतलब आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, कागज में रह जाता है। यही बात ना है? यही बात है। अभी तक ये गांव ऐसा है कि अभी यहाँ देखिए आपके सामने है कि कहीं रोड है, पीसीसी भी नहीं है। तो ये बताइए, एक तरफ सरकार जो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, माननीय मोदी जी का जो है ये प्रकलन है कि हम विकास कर रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार भी कर रहे हैं कि हम गांव-गांव विकास किए हैं, हर गांव को मेन रोड से जोड़ दिए, तो क्या उनके दिमाग में और उनके डायग्राम में सिंथौल भूल गए क्या? ऐसा ही ना है जी। वो लोग दिल्ली से बात करते हैं, नीतीश कुमार जी जो है पटना से बात करते हैं। ये लोग जो है उनके बाहु हाथ है, हैंड है, वे लोग लिखते पढ़ते क्या है क्या नहीं, वोट आते हैं। हम लोग तो इस बार सोचे हैं कि अभी वर्तमान में जो अभी प्रेजेंट में जो चुनाव होने वाला है, हम लोग आज से पूरा कभी भी वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनता है, हमारा साइफन पुल नहीं बन जाता है, हम लोग पानी से मुक्ति नहीं मिलते हैं। 4 महीना दिन हम लोग को दुर्लभ हो जाता है, मरीज हमारा घर में मरने लगता है। देखिए सिंथौल गांव का एक ही नारा है कि रोड नहीं, पुल नहीं, साइफन नहीं, ब्रिज नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या यही बात है? सही बात है। वोट हम नहीं देंगे। सब आता है यहाँ घेट दबाने के लिए, वो वोट सिर्फ वोट चाहिए, विकास वो कोई हरामी हम बोलेंगे, इसलिए कि हम मर रहे हैं यहाँ पर और वो ससुरा पटना में जाकर राज कर रहा है सब। वो वोट सिर्फ वोट आता है तो वोट लेता है और विकास एक भी नहीं देता है। देखिए जनता हमारे गांव में छोटे हमारे बाबा भी नक्शेदी में तो यहाँ पर मर चुके हैं और दूसरा भी बच्चा भी यहाँ पर जब बाढ़ आता है तो साला यहाँ पर कितने बच्चे मर